रहो, सिमर के साचा नाम। मंगत बिपता जग घनी, राम देवे बिसराम। मन तू साचा हो रहो, सिमर के साचा नाम। मंगत बिपता जग गनी, राम देवे विश्राम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदार। गुरुदेव की अपार कृपा से आज का हमारा विषय है गुरु के द्वारा दिए गए नाम का और इस नाम के सिमरन का महत्व। गुरुदेव द्वारा गए कुछ प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से हम समझेंगे कि नाम क्या है और सिमरन क्या है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि सिमरन का अर्थ है प्रभु की याद में बैठना और मनन करना। किसका मनन करना? उस नाम का जो गुरु ने हमें दिया है। प्रभु याद में, प्रभु मिलने की तड़प में इस शिद्दत से ध्यान लगाना कि हमें अपने अंदर ही प्रभु के दर्शन हो जाएं, हमारी हर भटकना खत्म हो जाए। कबीर जी अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, सिमरन से सुख होते है, सिमरन से दुख जाए। कह कबीर सिमरन किए, साईं माही समाए। अब कबीर जी भी यही समझा रहे हैं कि सिमरन हर सुख देने वाला है, हर दुख से मुक्ति दिलाने वाला है। सिमरन ही एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा हम परमात्मा से मिल सकते हैं। एक बार एक प्रेमी जी ने गुरुदेव से प्रश्न किया, महाराज जी, ये जो परमात्मा के नाम हैं, जैसे वाहेगुरु, अल्लाह, सतनाम, राम, हरि, गायत्री मंत्र, ओम, कृष्ण आदि, क्या इनको जपने से लाभ प्राप्त होता है? उत्तर में गुरुदेव फरमाने लगे, लाल जी, मन का काम है मनन करना, बार बार याद करना। ये मन असत्य संसार का चिंतन बड़ी मुद्दत से करता आ रहा है और इस चिंतन को करते करते ये पक्का संसारी हो गया है। बार बार याद करना मन का स्वभाव बन चुका है। मन पहले संसारी चीजों के नाम को याद करता है, उसके रूप की और गुणों की कल्पना करता है, फिर आगे उसको प्राप्त करने का यत्न करता है। यह मन ऐसा ही करता चला आया है। मन के ऐसे गलत स्वभाव को देखते हुए सतपुरुषों ने इसको परमात्मा का नाम सिमरन करने के लिए दिया, ताकि सिमरन के जरिए मन में परमात्मा की याद पक्की हो जाए। ज्यों ज्यों मन प्रभु सिमरन में पक्का होता जाएगा, त्यों त्यों संसार की असत्य चीजों की याद इसके अंदर से गायब होती जाएगी। ज्यों ज्यों मन प्रभु सिमरन में पक्का होता जाएगा, त्यों त्यों संसार की असत्य चीजों की याद इसके अंदर से गायब होती जाएगी। जब परमात्मा की याद मन में पक्की हो जाएगी तो मन संसार से पूरी तरह हटकर उस आत्म आनंद को अनुभव करने लग जाएगा। यह ही मन को काबू करने की युक्ति है। आगे गुरुदेव समझा रहे हैं कि मंत्र कोई भी हो, सिद्धि अवश्य प्रदान करता है। मंत्र कोई भी हो, सिद्धि अवश्य प्रदान करता है। इससे मन एकाग्रता प्राप्त करता है।
मन नियंत्रण में आता है, मन शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो मंत्र अनुभव से प्राप्त किया हो, उसे ईश्वरीय वाणी समझना चाहिए, उसे सर्व सिद्धि दातार समझना चाहिए। यहाँ गुरुदेव हमें गुरु द्वारा सिद्ध किए गए मंत्र की अहमियत समझा रहे हैं, और इस मंत्र को जो कि गुरु ने सिद्ध करके हमें दिया है, उसे सर्व सिद्धि दातार कह रहे हैं। आगे सतगुरुदेव उपदेश कर रहे हैं कि अपने मुर्शिद अर्थात गुरु को जब तुम ईश्वर मान लोगे, तो तुम्हारे अंदर उसका खौफ अर्थात डर पैदा हो जाएगा। हर कर्म करने से पहले तुम गुरु के बारे में सोचोगे, और गुरु का खौफ हौली हौली धीरे धीरे आगे चलकर श्रद्धा में बदल जाएगा। गुरु के प्रति श्रद्धा तुम्हारे अंदर ऐसे भाव पैदा कर देगी, तुम एक परम शिष्य बन जाओगे, और इसके साथ साथ एक ऐसा जज्बा पैदा होगा कि गुरु आज्ञा पर तुम खुद को मिटा देने वाले शिष्य बन जाओगे। इसके बाद तुम पर गुरु कृपा होने लग जाएगी, और धीरे धीरे तुम्हें आत्म साक्षात्कार खुद ब खुद हो जाएगा। प्रेमी, यह ही कुंजी है पार होने की, यह ही कुंजी है इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होने की। गुरुदेव आगे एक दृष्टांत के जरिए हमें समझा रहे हैं कि मीरपुर के फकीर पीरा शाह गाजी हुए हैं। वे अपने शिष्य के साथ सफर कर रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी। मुर्शिद अपनी करनी के द्वारा पार हो गए, और मुरीद अर्थात शिष्य को कह गए कि पीरा पीरा कहता हुआ पीछे चला आ। जब वो शिष्य पीरा पीरा कहता हुआ नदी में उतरा, तो नदी में कुछ दूर चलने पर उसके मन में ये ख्याल आया कि पीर तो आखिरकार इंसान ही है, क्यों ना अल्लाह का नाम लिया जाए। जैसे ही ऐसा भाव उसके अंदर आया, वह डुबकियां खाने लगा। मुर्शिद ने किनारे से आवाज लगाई, मूर्ख कहीं का, पहले पीर तक तो पहुंच, फिर उसके बाद अल्लाह को समझना। फिर वे पीरा पीरा करता हुआ पार हो गया। गुरुदेव फिर कहने लगे कि इसका मतलब यह ही है कि गुरु भक्ति द्वारा प्रभु आप ही प्राप्त हो जाते हैं। गुरु भक्ति द्वारा प्रभु आप ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि कबीर साहब अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। तो यहाँ कबीर साहब ने भी यही कहा है कि जो हमारे गुरु हैं, अगर हम गुरु को जीत लेंगे, गुरु की भक्ति में विजय प्राप्त कर लेंगे, तो प्रभु परमात्मा हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। गुरु का स्थान परमात्मा से ऊंचा है। महाराज जी भी यही समझा रहे हैं कि गुरु और गुरु की बताई युक्ति ही उस परम पिता परमात्मा से हमारा मिलाप करवा सकती है। आइए एक और प्रश्न के जरिए ये समझने की कोशिश करें कि कैसे नाम रूपी अमृत हमें पार लगा सकता है। प्रश्न, महाराज जी, उस परमात्मा के हजारों नाम हैं, क्या किसी भी नाम को जपने से कुछ काल के बाद सिद्धता प्राप्त हो जाएगी? आगे प्रेमी जी कह रहे हैं, मैंने ऐसे कई मनुष्य देखे हैं जो जन्म भर नाम रटते रहे और उनका कुछ भी ना बना। आखिर इसमें भी जरूर कोई राज होगा। गुरुदेव कृपया हमें इसके बारे में समझाएं। उत्तर में गुरुदेव कहने लगे, सुनो प्रेमी जी,
परमात्मा के नाम अनेक हैं और वे सब नाम ठीक हैं, परंतु जो नाम किसी अनुभवी तथा कमाई किए हुए पुरुष से प्राप्त होता है, वह ही नाम असल में कुछ कमाई करने के बाद जैसा वो पुरुष बतलाए, अर्थात जैसा वो गुरु बताए, वैसे ही कारगर सिद्ध हो जाता है। जहाँ गुरुदेव ने फरमाया कि जैसा वो गुरुदेव ने कहा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसी युक्ति के अनुसार, उसी मेथड के अनुसार नाम का सिमरन करते हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद वो नाम फलीभूत अवश्य होता है। अब गुरुदेव एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि किसी तलवार बनाने वाले की दुकान पर तलवारें टांगी हुई हैं और हैं भी वो सब तलवारें ही, मगर जो तलवार शूरवीर के हाथ में होगी, वह तलवार ही असल में तलवार कहलाएगी, क्योंकि वो शूरवीर जो है वो उस तलवार को इस्तेमाल करने का तरीका बता सकता है और उसके बताए हुए तरीके पर हमें यकीन भी हो जाता है। शेष जो तलवारें दुकानदार के पास हैं, वो देखने में तो तलवारें दिखाई देती हैं, पर वास्तव में वो लोहे का टुकड़ा है। ऐसा ही तुम नाम के बारे में समझो। परमात्मा के सब नाम नाम ही हैं, पर सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की महिमा अपार है। जैसे तुम कह रहे हो कि नाम के जपने वाले सैकड़ों देखे हैं और उनका कुछ नहीं बना, वो बात ठीक है। प्रेमी हर प्रकार के काम करने के लिए, चाहे वे संसारिक हों या परमार्थिक, युक्ति होती है। बिना युक्ति के किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं होती। सो बिना सही युक्ति को जाने सब यत्न अकारत हैं, ऐसा ही उन लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि एक सत्य नाम को सच्चे नाम से जपने से, सच्चे मन से जपने से करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। यदि नाम को सहज भाव से सतगुरु की बताई हुई युक्ति द्वारा जपते चलोगे, तो और कुछ भी करना शेष नहीं रह जाएगा। यहाँ सतगुरु देव जी ने हमें 3 चीजें बतलाई हैं जो इस नाशवान संसार से मुक्ति हासिल करने के लिए जरूरी हैं। सबसे पहले पूर्ण गुरु का होना, दूसरा गुरु का दिया गया नाम और गुरु द्वारा दी गई युक्ति, तीसरा सहज भाव से एक मन एक चित्त होकर उस नाम का सिमरन करना। हम सब बहुत ही भाग्यवान हैं, हमें सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज जैसे पूर्ण गुरु का संग मिला हुआ है, जिन्होंने 13 वर्ष की आयु में उस परम तत्व सत्ता का अनुभव कर लिया था, अर्थात आत्म साक्षात्कार कर लिया था, और उसी अनुभव के फलस्वरूप हमें 13 अक्षरों का महामंत्र प्रदान किया। यह महामंत्र ही वो नाम है जिसके सिमरन अभ्यास के द्वारा हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। ग्रंथ श्री समता प्रकाश की अनुभवी वाणी और ग्रंथ श्री समता विलास के अनमोल वचन गुरुदेव के रूप में ही हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें युक्ति समझा रहे हैं। सच्चे और सहज भाव से एक मन एक चित्त होकर किया गया महामंत्र का सिमरन हमारी बुद्धि को प्रकाश और हमारे मन को स्थिरता देने वाला है। आइए गुरुदेव की शिक्षाओं को धारण करते हुए नित्य प्रति महामंत्र के सिमरन अभ्यास में लग जाएं, ताकि हम भी उस परम पद को प्राप्त कर सकें, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पूर्ण गुरु के दिए नाम और गुरु की समझाई युक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार जी।